तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं? अपनी खामियां नज़र आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो और मज़ीद बेहतर बन जाएं। इसीलिए देखें, अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां हमारी खामियां एक्सपोज हों। वो एक कोट है ना बड़ा ज़बरदस्त, कि अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ़ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता, या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसेयर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज़ मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। उसके बारे में एक आयत आपको सुनाता हूं, सूरह तौबा आयत नंबर 102। एंड देयर आर अदर्स हु हैव एक्नॉलेज्ड देयर सिंस, they had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. ये किसके बारे में आया था? कुछ सहाबा थे जो गज़वा तबूक पर नहीं जा सके थे। गज़वा तबूक के बारे में पता है ना आपको, जो रोमन्स के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ने गए थे, और ये डिसाइसिव वॉर थी, और ये एक्चुअली फ़तह मक्का के बाद है गज़वा तबूक। गज़वा तबूक के बाद सूरह तौबा नाजिल हुई है। तो एक सहाबी थे काब बिन मालिक, बहुत नेक सहाबी, बहुत अच्छे सहाबी, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से वो अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे नहीं जा सके। एक और सहाबी थे, उनसे क्या केयरलेसनेस हुई, मैं आपको उनकी केयरलेसनेस बताता हूँ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुन के आए कि चलो भाई, नाउ वी नीड यू, अब निकलते हैं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, रोमन्स हमें थ्रेटन कर रहे हैं। तो गज़वा तबूक के लिए जब ऐलान किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो सहाबी थे वो इस नीयत से गए कि मैं जाऊँगा, लेकिन जब घर पहुँचे तो अपने गार्डन में गए। गार्डन बनाया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पर कालीन बिछाए हुए थे, उन कालीन पर बैठे, बड़ा ज़बरदस्त खाना आया, उनकी बीवियाँ आईं, खाना शाना खाया, बीवियों से गप्पें मारी, सब कुछ भूल गए, दुनिया में मगन हो गए, और सोचने लग गए कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है। लेकिन जब खाना खा रहे थे, अचानक उन्हें याद आया कि नहीं, मेरे नबी धूप में गए हैं और मैं यहाँ बैठकर छाँव में खाना खा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से ज़िंदा रहूँगा। यानी इतना रिग्रेट उन्हें हुआ। और फिर वो उठे, खड़े हुए और दौड़कर अपने घोड़े को पकड़ा और दौड़कर मैदान जंग में पहुँचे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उन्हें देखा तो सहाबा को कहा कि मुझे लगता है ये वो है। उस सहाबी का नाम मेरे जहन से निकल गया। जब वो सहाबी करीब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम आओगे। और उन्होंने फिर पूरा वाक़या सुनाया कि अल्लाह के नबी, इस तरह हो रहा था, लेकिन मुझे अचानक ये याद आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने बेशक अपने आप को हलाकत से बचा लिया, अदरवाइज तुम हलाक हो जाते। काब बिन मालिक जो है बहरहाल पीछे रह जाने वालों में से थे, और उनके पीछे रह जाने की यही वजह थी कि वो यही सोचते थे, जाऊंगा जाऊंगा, करूंगा करूंगा। बस वो काफिला आगे चला गया और वो पीछे रह गए। 40 दिन अल्लाह के नबी ने उनसे बात नहीं की, काब बिन मालिक से, गजवा से वापस आकर, और सहाबा ने उनके सलाम का भी जवाब नहीं दिया काब बिन मालिक का। ये है अलवला वलबरा, कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और दुश्मनी करते हैं, हमारे अपने पर्सनल गेन्स कोई नहीं है। जब तक आप अल्लाह रसूल के साथ हैं, आप हमारे भाई हैं, सीधी सी बात है। तो 40 दिन उनसे जब बात नहीं की गई तो बहुत रोए, बहुत रिपेंट किया उन्होंने, और अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। अकड़ नहीं गए, बहाने नहीं बनाए, एक्सक्यूजेज नहीं दी, नहीं ये हो गया था, वो हो गया था। कई एक्सक्यूजेज सोच कर आए। बड़ी मज़े की बात है कि लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आए तो कहा कि अल्लाह के नबी, मैं सच बात यह है कि एक्सक्यूजेज सोच रहा था, लेकिन सच ये है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और मुझे आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं आ सका। तो ये वो लोग हैं, उनके बारे में आयत नाजिल हुई कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है कि हमसे गलती हुई है, अकड़े नहीं आगे से, और इन्होंने एक अच्छे अमल के साथ एक बुराई को मिक्स कर लिया था। यानी बुराई ये कि पीछे रह गए, और सहाबी के लिए बहुत बड़ा गुनाह था कि अल्लाह के नबी को छोड़ दे, अपने लीडर को छोड़ दे। तो अल्लाह ने कहा, परहैप्स अल्लाह विल टर्न इन फॉरगिवनेस, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमाया, बेशक अल्लाह मर्सीफुल है, फॉरगिविंग है। तो इसलिए एक्सरसाइज ये आपको करनी चाहिए कि क्या आपको आपकी खामियां पता हैं, क्या आप
खामियां जो बताए आपको उस पर गुस्से तो नहीं होते? स्पेशली माँ बाप बताते हैं ना, देखें बच्चों को माँ बाप उनकी खामियां बताते हैं, बच्चे माइंड कर जाते हैं। माइंड नहीं करना चाहिए, सुन लें कि अब्बू क्या कह रहे हैं, अम्मी क्या कह रही हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि देसी कल्चर में वालिद का रोल बहुत ज़्यादा ही एक क्रिटिकल हो गया, ओवर क्रिटिकल हो गया, बहुत ज़्यादा ही खामियां बताते हैं, लेकिन आप सुन लिया करें, आप देख लिया करें। अगर आप में कोई खामी है उसको इम्प्रूव करें। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हो जाएं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं गैजेट्स में, माने उस गलती को कि भाई यस मैं ज़रूरत से ज़्यादा गेमें खेल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी, दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ये देखें आप कहाँ पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज़ कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी है कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, सिर्फ दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे ज़बरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गमज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मज़ीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया है, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया। जो जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उसे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हा का फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज़ खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया, और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है, और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराज़गी है, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाक़या है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाक़या। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए।
तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए।